मगर दी, अगर इन्हीं 10 दिनों में दिव्या आपके लिए खतरा बन गई तो? हमारा मतलब है इसी घर में रहते हुए अगर उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया तो? थी तुम? इतना बड़ा ट्रक नहीं दिखाई दिया तुम्हें? दिखाई दिया, फिर से दिखाई दिया। यही रोड, ऐसे ही ट्रक था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ। और मैं थी वहां। ये तो वही जगह है जहां अनिकेत जीजू का एक्सीडेंट हुआ। और विद्या ने वो एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था। अब तो आप हमारा यकीन करती हैं कि दिव्या ही विद्या है। और अब अगर उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही है तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो इस बारे में किसी से बात ना करे, क्योंकि अगर सिंदूरा जी को पता चल गया कि उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं और वही विद्या है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राजीव, हमारी बेटी की शादी होने वाली है दिव्या के साथ। हाँ महुआ, हम भी यही सोच रहे हैं कि अब क्या, और इसका उत्तर यही है कि हमें सागर को ढूंढना होगा और इसके लिए हमें बनारस जाना होगा। हमें विश्वास है कि वो वही है, वो अमर गाइड, वही है हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर। अमर, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो रामदीन आया है शादी का जोड़ा लेकर। अमर बेटा, कल तेरी शादी होने वाली है। कल से तू एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। इसलिए बेटा, जो भी पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, उन्हें पीछे छोड़ दे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अमर, कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सब कुछ भुला दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। तस्वीरें अब तक क्यों नहीं आई? मुझसे तो कहा था कि 2 दिन पहले ही भिजवा दिए।
एक्चुअली बड़ी माँ का कुरियर आया है, तो बस उन्हीं को मैं ढूंढ रही थी देने के लिए। इधर आओ। ये कुरियर मुझे दे दो और सबको जाके प्रसाद दे के आओ घर में। ओके। प्रसाद आपके लिए। आ गई बेटा। अच्छा, तो तू मंदिर गई थी? हाँ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे दुल्हन। और सागर कहाँ है? बेटा बुला लो, अब जल्दी पूजा शुरू करनी है। कौन सी पूजा? हमने तुम्हें बताया था ना दुल्हन कि आज हमने सत्यनारायण की पूजा रखी है। अब जो सारी तैयारियां हो गई हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। अब जाओ जल्दी से सागर को बुला लाओ और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी बेटा। पूजा? ऐसी कौन सी पूजा हो सकती है जिसकी बूढ़ी नानी बात कर रही थी? वो पूजा जो उमा जी ने उस दिन रखी थी। हाँ, जिस दिन सागर और विद्या मारे गए थे। पिछले 21 साल से उमा जी इंतजार कर रही है कि उनका बेटा आएगा, बहू भी आएगी और सत्यनारायण की कथा होगी। मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आपको याद आया क्या, क्योंकि आप नाराज होती हो ना। नहीं नहीं, आज मैं नाराज नहीं होंगी आपसे। मैं खुद उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तो बल्कि कहूँगी कि अगर आपको और भी कुछ पता है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ लेकिन बता नहीं सकती। अच्छा है कि आप खुद ही याद कर लो। अच्छी बात है, कोई भी मुझसे सागर विद्या की बात क्यों नहीं करना चाहता? और बूढ़ी बूढ़ी नानी इतने सालों से इस तरह जी रही है। मुझे भी न जाने क्यों हर बार इतनी अजीब अजीब सी झलकियां दिखाई देती रहती हैं। और चाची, वो तो ऐसे मानती है जैसे कि मैं ही विद्या हूँ। सब कुछ इतना उलझा हुआ है, पर मुझे इन पहेलियों का जवाब चाहिए है। और इस घर में बूढ़ी नानी के अलावा सबसे बड़ी है बड़ी माँ, और शायद मेरे सवालों का जवाब बड़ी माँ दे सकती है। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं, तो एक बात का ध्यान रखना कि वो इस बारे में किसी से बात ना करे। दिव्या प्रसाद देने गई है। अगर उसने किसी से कुछ कह दिया तो? हाँ गुरुजी, वो इसी घर में रह रही है। मैंने कहा था ना सिंदूरा, ये होगा। उस लड़की का भविष्य इसी घर में है। ऐसा कोई जरूरी भी तो नहीं है गुरुजी। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ ऐसा हो जाए कि उसे यहाँ से जाना पड़े। भाग्य के साथ आंख में चोले खेलना बंद करो सिंदूरा। भाग्य को चुनौती दे सकती हो, पर समय आएगा जब तुम्हें भाग्य का सच स्वीकार करना ही होगा। सावधान हो जाओ बेटी, बस कुछ ही समय बचा है। हम देख सकते हैं सिंदूरा, एक बहुत ही विशाल शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ रही है। और अभी इस पल वो शक्ति तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है सिंदूरा। और इससे पहले कि तुम कुछ सोच सको, कुछ कर सको, वो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लेगी।
मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्रसाद, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। एक्चुअली ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। कुछ यादें हैं, पुरानी सी, बिल्कुल धुंधली। यादें? आई नो आपको अजीब लगेंगी ये सब बातें। दरअसल कुछ सवाल हैं और मुझे लगता है कि उनके जवाब आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं दे सकता। किन यादों की बात कर रही है ये? पिछले जन्म की याद तो नहीं? अगर सचमुच इसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा है तो ये इसकी खुद के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, पूछो क्या पूछना है। परिमा, क्या बात है दिव्या? घबराओ नहीं, कहो मुझे। परिमा, दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता दी आपको देख के झिझक रही है। मैं बताती हूँ। दरअसल कुछ ही दिनों में दिव्या के मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो दिव्या और मैं सोच रहे थे कि क्यों ना हम दिव्या और सम्राट की शादी उसके मम्मी पापा के एनिवर्सरी वाले दिन ही रख दें। वो कोई और बात है दिव्या? नहीं दी, कुछ भी नहीं, बस यही बात थी। अब आप देख लीजिए, अगर डेट को कुछ आगे कर सकते हैं तो। मैं गुरुजी से बात करूंगी इस बारे में। अगर कोई अच्छा मुहूर्त है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। बस यही बात है दिव्या। हाँ दी, बस यही बात थी। दिव्या चलो, सबको प्रसाद देने चलो। आप जानती कि मैं ये सब बात करने नहीं आई थी। मॉम डैड के बारे में नहीं करनी थी, बल्कि मुझे अपने इमेजेस के बारे में बात करनी थी जो मैं देख रही हूँ आजकल। मैंने बात जानबूझकर बदली थी। पर क्यों? दिव्या, जो तुम महसूस कर रही हो, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। लेकिन मैं क्यों बात नहीं करूँ इस बारे में? हो सकता है कि ये सब बातें घर वालों को अजीब लगे। उन्हें लग सकता है कि तुम्हारे ऊपर किसी चीज का साया है, या फिर उन्हें यह भी लग सकता है कि तुम सम्राट के लिए ठीक नहीं। ये बात किसी को मत बताना, मेरी खातिर। ठीक है, पर क्या बात सचमुच इतनी सी है? हाँ दिव्या, बात यही है। दिव्या देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अजीब तरह के एहसास हो रहे हैं, जिसको लेकर तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल होंगे जिनके तुम जवाब चाहती हो। मगर दिव्या, इस वक्त तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम सचमुच ये एहसास कर रही हो या ये सब तुम्हारा भ्रम है। शायद आप सही कह रही हो आंटी, वरना सही बात तो है कि मेरा इस
घर से कोई पुराना रिश्ता कैसे हो सकता है? I'm so excited. शादी के बाद सबसे पहली ट्रिप ताहिती, हनीमून के लिए। उसके बाद वेनिस, पर्ल ऑफ यूरोप। सम्राट, कार रुको। क्या हुआ? मैं दर्शन करके आ रही हूँ। अरे कहाँ? दीवा, कमाल है यार, बनारस से क्या लौटी है, बड़ी धार्मिक हो गई। बाबूजी, हम दर्शन करके आते हैं। जाओ बेटा जाओ। अरे बिंदिया, वो देख तेरा बन्ना। अरे बावला यहाँ क्या करने आया है? अरे पगली, इसी को तो कहते हैं प्रीत। शादी से पहले ही अपनी बिंदिया के दर्शन करने चलाया। मैंने एक गलती की है और उसी का कन्फेशन करने आई हूँ आपके पास। मैंने सम्राट से शादी करने के लिए हाँ तो किया, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। शंभुनाथ, बिंदिया अच्छी लड़की है, हमें पसंद है, मगर हम उससे ब्याह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में और कुछ है भी नहीं, कोई भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब अमर भी नहीं है, वो किसी और का होने वाला है। बिंदिया कभी हो नहीं पाएंगे, मगर वादा करते हैं कि बिंदिया को कभी कोई कष्ट होने भी नहीं देंगे। एक सच्चे पति होने का फर्ज निभाएंगे हम। उसे कभी पता नहीं होने देंगे कि हमने उसके पिता के साथ सौदा किया, कि वो चिंटू का इलाज करेंगे और हम बिंदिया के साथ शादी करेंगे। कभी पता नहीं होने देंगे। शंभुनाथ जी, अमर को आप हमेशा हमेशा खुश रखिएगा, उसे जिंदगी की सारी खुशियां दीजिएगा। हम कभी अपनी खुशी की परवाह नहीं करेंगे। बिंदिया को बहुत खुश रखेंगे, बहुत खुश। और दिव्या जी को भुला देंगे। तूने अभी तक हमसे ये नहीं कहा कि तू हमसे प्रेम करता है।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शंभुनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उन्होंने स्वयं अपना भभूत तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया है।